लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? गॉस लॉ। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ी थी, है ना? पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? कि जितना भी चार्ज देते हैं, या ऐसे समझ लो पहली प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर कितनी मिलती है? जीरो। कितनी मिलती है? दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितना भी चार्ज देंगे, क्या करेंगे? जितना भी चार्ज देंगे सारा सरफेस पे रिसाइड कर जाएगा, सारा सरफेस पे आ जाएगा, पर कंडक्टर के। किसके? कंडक्टर के। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा, उसके बाद हमने बेसिक पढ़ा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। क्या पढ़ा? दो एप्लीकेशंस पढ़ी। क्या एक गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी हमने वायर वाली, इनफाइनाइटली लॉन्ग, फॉर्मूला है 2k लैम्डा बटे आर, यानी लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, फिर उसके भी दो केस किए हमने। वायर दो तरीके से हो सकती है, एक सॉलिड है, एक हॉलो। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? फिर उसके बाद हमने दूसरी एप्लीकेशन की, कौन सी? चार्ज शीट वाली। कौन सी वाली? शीट वाली। फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन, कहने का मतलब है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इसको कोई फर्क नहीं है आगे पीछे से। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? हेडिंग डालेंगे आज थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है गॉस लॉ की, पर कोई बात नहीं, आप पहले हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड का मतलब कोई बता सकते? बिल्कुल पास। हाँ बिल्कुल, जस्ट आउटसाइड का मतलब बिल्कुल पास। इतना छोटा मतलब बिल्कुल छोटा, 10⁻⁻⁻10 -15, बिल्कुल पास। ठीक है, छोटे से छोटा। क्या मतलब? छोटे से छोटा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा, मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, कोई किसी भी शेप का हो सकता है, मान लो ये कंडक्टर है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसकी शेप रेगुलर है या इरेगुलर है? इरेगुलर है, बिल्कुल। अगर इरेगुलर है तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा? वो भी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल। हमको पता है चार्ज वहां ज्यादा होता है, चार्ज की डेंसिटी वहां ज्यादा होती है जहां पे क्या कोने होते हैं, पता है ना आपको ये सब। इसका मतलब इरेगुलर है तो चार्ज भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टर है तो अपने हिसाब से होगा, और इरेगुलर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। मतलब इसका जो सिग्मा है, जो क्या है इसका बेटा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, वो वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये कंडक्टर है तो इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी होगी बेटा? अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके मटेरियल में? जीरो। कितनी है? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? आपने पढ़ा है ना यार, जीरो है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमको जस्ट आउटसाइड, मान लो ये पॉइंट है, देख लेना यहां ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी जस्ट आउटसाइड। ये बहुत जूम करके बताया, हालांकि बहुत पास है। कैसा है? बहुत पास है। हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे? इमेजिनरी। देखना ध्यान से कैसे, इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, हमने गॉसियन सिलेंडर ऐसे लिया है कि ये आधा मटेरियल में और आधा मटेरियल से बाहर है। क्या इतनी बात क्लियर है? और जो इसका एरिया है वो है DA। कैसा एरिया है? जो कि वेरी स्मॉल है। कैसा है? वेरी स्मॉल। अच्छा, मान लो इस पर टोटल चार्ज Q था। कितना चार्ज था? तो बेटा इस पर कितना चार्ज आएगा? DQ। पहले छोटा चार्ज आएगा ना यार इसमें। चार्ज का सिग्मा का फॉर्मूला क्या? Q अपॉन A होता है। कितना होता है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। बट बेटा चार्ज तो छोटा है, एरिया भी छोटा है, तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, DQ इज इक्वल टू सिग्मा डॉट DA। DQ इज इक्वल टू सिग्मा डॉट DA। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब बेटा इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इसके अंदर ये प्लस आया है, इसका मतलब यहां पे चार्ज छोटा है, तो हम मान सकते हैं यहां पे सिग्मा वेरी नहीं कर रहा है। यहां पे इस जगह के लिए सिग्मा कांस्टेंट है। क्या है इस जगह के लिए? सिग्मा कांस्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर प्लस प्लस चार्ज आया, छोटा चार्ज आया, तो बेटा प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है अंदर होती है? बाहर होती है। कहां होती है बेटा?
मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या इस डायरेक्शन में होगी? अरे होगी तो इसी डायरेक्शन में होगी ना। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा अगर जो फ्लक्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है? फ्लक्स। तो बेटा वो कहां से निकल रहा है? एक कर्व्ड में से निकल रहा है और फ्लैट में से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? और फ्लैट में भी दो हिस्से, एक अपर लोअर हिस्सा और एक अपर पोर्शन लोअर पोर्शन। क्या इतनी बात क्लियर? अगर ध्यान से देखो तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर क्या इस तरफ बनेगा? इनके बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो मतलब cos 90 जीरो। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। कितना आ गया? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब हमने सिलेंडर भी ऐसा माना है कि क्या वो आधा अंदर और आधा बाहर है, तो जहां पे अंदर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो फ्लक्स जीरो। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है लोअर एरिया, मतलब लोअर एरिया में से फ्लक्स कितना आएगा? मतलब सारा का सारा फ्लक्स कहां से निकल रहा है? इस एरिया में से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर वो भी ऊपर, एंगल जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम लिखेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इसमें लिखेंगे हम अपर पोर्शन इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा माना है तो कांस्टेंट, एरिया लिखा डी ए, क्यू इन की वैल्यू क्या है? सिग्मा डॉट डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 100% क्लियर। कोई पूछे कि जस्ट आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप क्या बोलोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलोगे? अरे तुम्हें याद रहेगा शीट की क्या थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी थी? ये कितनी है? क्या तुम्हें याद रहेगी? ये कांस्टेंट है या डिपेंड कर रही है आर पे? कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? कुछ पूछना है? मतलब कोई बोले कि जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, बेटा ये समझाता हूं कितना जस्ट आउटसाइड है। मान लो ये आपकी शीट है, क्या है ये आपकी? ये देखो ये वाली है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली शीट क्या है? ये आपकी कंडक्टर है, ठीक है। ये जस्ट आउटसाइड का मतलब समझते हो आप? बिल्कुल पास है, मतलब ये इधर। तो बेटा इस पॉइंट के लिए क्या ये इनफाइनाइट है? इस पॉइंट के लिए क्या ये ऐसी है? जस्ट आउटसाइड, इतनी पास है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। अच्छा, तो दूसरा कंसेप्ट साथ साथ में पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। मान लो यहां पे कोई कंडक्टर लेता हूं, क्या लेता हूं? यहां पे कोई वही कंडक्टर लिया, मान लो ऐसे करके, कुछ भी भरा हुआ है इसमें मटेरियल। देखो होगा क्या, मान लो इस पे चार्ज है प्लस प्लस। क्या चार्ज है इसके ऊपर? ये प्लस प्लस चार्ज है इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, प्लस प्लस चार्ज है। आप क्या करें? मुझे क्या बताओ, क्या ये वाला प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है? अरे क्या ये वाला प्लस इसको रिपेल कर रहा है? हाँ, अरे कर रहा है नहीं कर रहा है? प्लस प्लस को रिपेल करता है नहीं करता है? करता है। ये वाला प्लस भी इसको रिपेल कर रहा है, मतलब सब पे फोर्स कैसे बाहर को लग रही है। तो बेटा ये खिंचोना चाहते नहीं खिंचोना चाहते? बिल्कुल। यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? अगर यहीं पे रिंग होती तो टेंशन लगता। क्या लगता? मैंने बताया नहीं आपको, पर एक समझ लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? प्रेशर, क्योंकि यार किसी एरिया पे बात चल रही है। किस पे बात चल रही है? एरिया पे। तो मैं क्या करूंगा, यही प्रेशर निकालना है मुझे कितना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट, देखो छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने इधर, जिसको मैंने बोला डी ए। कितना एरिया? और ये वेरी स्मॉल है। कैसे है? वेरी स्मॉल। क्या इतनी बात क्लियर? अब मेरी बात सुनो, छोटा सा अगर एरिया है तो चार्ज भी इसमें छोटा आया होगा। चार्ज भी कितना आया होगा? छोटा। अब सुनो मेरी बात, वो मैं लिख देता हूं बेटा। जो प्रेशर का फॉर्मूला है ना, हाँ चार्ज भी छोटा है, जिसको मैंने बोला चार्ज कितना है इसमें? डी क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? तो सबको पता है बेटा, सिग्मा का फॉर्मूला हो गया ये सीधे। आप डी क्यू का फॉर्मूला क्या बोल सकते हो? सिग्मा डॉट डी ए। क्या बोल सकते हो? यहां भी बोला है ना, ठीक है बेटा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू एरिया। क्या यही फॉर्मूला होता है प्रेशर का? जल्दी बताओ हाँ या ना। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। हाँ बस बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब ओके, इसका मतलब अगर हमको प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है? अगर फोर्स पता चल जाए, उस एरिया पता चल जाए, तो क्या प्रेशर निकल जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे देखना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे तो 100 फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? Q इंटू, Q की वैल्यू क्या? डी क्यू ली है, तो लिखेंगे डी क्यू
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया कितना डीएल है, तो डीए। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अब बेसिकली अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए तो क्या प्रेशर आ जाएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए तो प्रेशर आ जाएगा? अच्छा, अब बात सुनते हैं बेटा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से चाहिए या ये जो छोटा चार्ज इसके अंदर आया है इसकी वजह से चाहिए? छोटे चार्ज की वजह से चाहिए, सबकी वजह से? सबकी वजह से। अब सुना ध्यान से बेटा, क्या पूरे की वजह से जस्ट आउटसाइड कितनी होती है आपने निकाली हुई है? कितनी होती है? सिग्मा अपॉन, बट ये तो पूरे की वजह से, ये तो पूरे की वजह से। मुझे चाहिए इस पे कितनी है, मुझे चाहिए इस पे कितनी है, इसकी वजह से नहीं चाहिए, इस पे कितनी है वो चाहिए। क्या फील किया? अच्छा, अब बेटा इस चार्ज पे, मान लो इस प्लस चार्ज पे मुझे फील्ड लिखनी है, तो आपको पता है फील्ड अपनी वजह से कभी भी नहीं आती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई नेट में से क्या इसकी अपनी माइनस करनी पड़ेगी? अरे तभी तो बाकियों की वजह से आएगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? जैसे ये देखो साइड में बनाता हूं, ये देखो ये सबकी वजह से। बेटा मुझे ध्यान सुनना, इस पूरी में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ध्यान से देखना, ये छोटी वाली, तो क्या ये बाकियों की वजह से आ जाएगी? हमको यही तो चाहिए। इस पूरे को हमने बोला ई नेट, क्या बोला? और इसको हमने बोला ई ऑफ डी क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमको बेटा यहां पे क्या चाहिए, ध्यान रखना, जो ई नेट है वो किसके बराबर है? वो है ई ऑफ डी क्यू प्लस ई ऑफ अदर। ये देखो ये जो बाकी थी ना, इसको बोला अदर। क्या बोला? इसको बोला ई अदर। बिल्कुल। अब सुनो बेटा, ई नेट, क्या ई नेट निकाल चुके हैं हम? टोटल की वैसे कितनी आती है? सिग्मा अपॉन, बिल्कुल सही बात है, डी क्यू। बेटा ध्यान से सुनो, ये डी क्यू है छोटा वाला, तो बेटा ये इतना सा एरिया लिए, इतना सा। बेटा जस्ट इसके बाहर क्या ये इनफाइनाइट शीट बिहेव करेगा? और इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब इसकी वजह से कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? प्लस ई अदर, मुझे ई अदर ही तो चाहिए। बेटा ये वैल्यू 1, ये वैल्यू हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या हाफ आएगा? इसका मतलब ई अदर की वैल्यू जो मुझे चाहिए वो कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे क्या तुम्हें ये बात समझ आई? तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू डी क्यू, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या मुझे डी क्यू की वैल्यू भी पता है, सिग्मा और डी ए? तो यहाँ पे एक और पुट कर देंगे, यानी सिग्मा इंटू सिग्मा, क्या सिग्मा स्क्वायर इंटू डी ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। बेटा डी ए बिल्कुल, जो प्रेशर का वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरे लिए याद रहेगी ये बात? पक्का। जिसको अगर थोड़ी कंफ्यूजन है ना इस पार्ट में, तो ऐसे करके देख लो, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, मान लो आपके पास 3-4 चार्ज है, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। मैंने बोला भाई Q1 पे फोर्स लिखो, तो मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना, Q1 इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, बट कैसे? हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। बेटा अपनी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, क्लियर होती है, पर उसको ऑब्जर्व बाकी चार्ज करते हैं। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस था, ये वाला प्लस था, हमने क्या करना था, इस पे फील्ड निकालनी थी। अगर इस पे फील्ड निकालनी थी तो टोटल में से इसकी ही माइनस कर दें, तो क्या बाकी की निकल जाएगी? क्योंकि फील्ड तो बाकी लगा रहे होंगे ना यार, अपनी वजह से फील्ड, तो अपनी वाली माइनस कर दी टोटल में से, तो बाकियों की आ गई। अरे सिंपल है, सिंपल मैथ है, क्लियर है बात? पक्का, गारंटी। जल्दी उतारें इसको, गॉस लॉ की एप्लीकेशन करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है ये, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे गॉस लॉ के, कल करेंगे वो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 5-10 क्वेश्चन करेंगे कोई अलग अलग टाइप के। याद रखना प्रेशर है इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो भी इंडिपेंडेंट है आर के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर थी वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? अब पढ़ेंगे सफेयर। क्या पढ़ेंगे? सफेयर। अच्छा सुनते जाना बेटा, सफेयर 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? बेटा सफेयर क्या है? 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो खाली हो अंदर से, या तो भरा हुआ हो, है ना यार? या तो खाली या तो खाली हो, जिसको हम हॉलो सफेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉलो सफेयर। या तो क्या हो बेटा? सॉलिड सफेयर हो। क्या हो? वेरी गुड, या तो सॉलिड सफेयर हो। कितनी आती है? पक्का। अब हॉलो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। हॉलो 2 प्रकार के कैसे हो सकते हैं? सुनो, हॉलो 2 प्रकार के ऐसे हो सकते हैं
कि जिसकी मोटाई थिकनेस ज्यादा हो, क्या हो, मान लो हालो क्या होता है, खाली होता है ना, खाली होता है ना, मान लो ए तक वो खाली है और बी तक उसकी थिकनेस है, ये क्या है बेटा, थिकनेस। अरे तुमने इमेजिन किया इसको, इमेजिन किया, है खाली है पर इतनी मोटी थिकनेस इसकी, है खाली है पर इतनी मोटी, मतलब इतनी मोटी थिकनेस है कि अंदर वाला रेडियस अलग है और बाहर वाला रेडियस, अंदर वाला ए जहां खाली तक है और क्या बाहर वाला बी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थिक हॉलोस्फेयर। क्या बोलते हैं, कहते हैं क्लियर। अच्छा अच्छा, दूसरा बनाऊं तो क्या, दूसरा क्या होगा जिसमें ए और बी बराबर हो जाएंगे अप्रॉक्स, जिसमें अगर बेटा फील करो ये ए था और ये बी था, अगर तुम दोनों को बराबर कर दूं, ए बी के बराबर हो जाए तो क्या थिकनेस खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल ये देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब यही इसका ए है और यही इसका बी है, मतलब बहुत पतला है, इसकी थिकनेस इतनी पतली है कि ए बी कैसे हो गए हैं, बराबर। अगर बेटा ए बी बराबर हो गए, इसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं इसको, शेल, या फिर थिन हॉलोस्फेयर। क्या बोलते हैं, थिन हॉलोस्फेयर। हमने जितनी भी बातें करनी है वो सिर्फ इस पे बातें करनी है। क्या इतनी बात क्लियर है, इसको बोलेंगे शेल। क्या बोलेंगे, अरे फुटबॉल देखे कभी, शेल ही तो है वो, इतना सा होता है और अंदर से खाली पूरा। क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा, दूसरा जो है वो है बेटा सॉलिड स्फीयर। क्या ये, तो सॉलिड स्फीयर कुछ ऐसे होगा, अंदर से भरा हुआ होगा, पर क्या ये अंदर से भरा नहीं है हॉलो, अरे हॉलो थोड़ी भरा है। इसका मतलब फील करो, अगर मैं हॉलो को चार्ज दूं, कहां दूं बेटा, हॉलो को चार्ज दूं, ये ले चार्ज ले ले, तो बेटा अंदर तो मास ही नहीं है, मास ही नहीं है तो चार्ज ही नहीं है, मतलब सारा चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पे। कहां आ जाएगा, कहते हैं बात क्लियर। मान लो मैं कंडक्टर को चार्ज दूं, कंडक्टर के पास मास भी है पर कंडक्टर को चार्ज दे दूं, ये ले चार्ज, तो सारा चार्ज तब भी कहां आ जाएगा, सरफेस पे। क्या प्रॉपर्टी पड़ी है, चार्ज रिसाइड एट द आउटर सरफेस। क्यों, अगर इनसाइड देंगे तो चार्ज फिर अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो चार्ज बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, कुछ पूछना तो नहीं है। अच्छा, बट मान लो मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं, क्या ले लूं, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर तो है नहीं वो, इसका मतलब जहां चार्ज देंगे वहीं रह जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। इसका मतलब स्फीयर भी हमने 4 प्रकार के पढ़ने हैं, देखना आप ध्यान से। एक पढ़ना है हमने बेटा हॉलो स्फीयर। क्या पढ़ना है, हॉलो स्फीयर, बट ये होगा कंडक्टिंग। कैसा होगा ये, कंडक्टिंग होगा ये। दूसरा पढ़ना है हमने हॉलो स्फीयर, पर ये होगा नॉन कंडक्टिंग। कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम सॉलिड स्फीयर। क्या पढ़ेंगे, ये होगा कंडक्टिंग। कैसा होगा, और लास्ट कैसा बचा, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। अरे क्या तुम्हें समझ आया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे HC। क्या बोलेंगे, हॉलो कंडक्टिंग। इसको बोलेंगे HNC। क्या बोलेंगे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। शॉर्टकट बोलेंगे ना यार, बार बार कौन लिखेगा। इसको बोलेंगे सॉलिड स्फीयर, तो इसको बोलेंगे SC सॉलिड कंडक्टिंग। उसको बोलेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। क्या बोलेंगे, क्या इतनी बात क्लियर है। सारे बनाता हूं बेटा, हॉलो स्फीयर बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चार्ज दिया इसको, कहां आएगा, हॉलो है, खाली है, तो चार्ज कहां आया, बिल्कुल चार्ज कहां आ गया, 100%। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा, कंडक्टर है तो अपने आप यूनिफॉर्म इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। यहां पे देख हॉलो स्फीयर है, पर है कैसा, नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर नहीं है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग की, तो बेटा मान लो आपके पास एक मेटल की बॉल है। कैसी है, आपके पास फुटबॉल है कोई मेटल का, पर क्या अंदर से खाली है, हॉलो स्फीयर है वो, कंडक्टिंग शेल है वो। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। मान लो आपके पास नॉन कंडक्टिंग है, आप फुटबॉल ले लो। क्या ले लो, क्या फुटबॉल कंडक्टर है, नहीं, नॉन कंडक्टिंग है, ये फुटबॉल है। क्या इतनी बात क्लियर है। फिर यहाँ पे आ जाओ, मान लो सॉलिड कंडक्टिंग, मान लो सॉलिड की कोई बॉल ले लो, पूरी भरी हुई है, सॉलिड की है, कंडक्टर है वो, मतलब टच करंट पास करती है, तो वो क्या इसमें आ जाएगी। और मान लो नींबू ले लो। क्या ले लो, नींबू टाइप ऐसे, मतलब प्लास्टिक का कुछ भी ले लो, गोल गेंदा ले लो कोई भी, तो वो किस में आ जाएगा, है तो सॉलिड ही है अंदर से भरी हुई, पर नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है, कहते हैं क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, मतलब ये भी खाली है अंदर से, इसको मैंने चार्ज दिया, कहाँ आएगा, जहां पे रखेंगे बेटा ये खाली है अंदर से, सरफेस आएगा। कहाँ आएगा, सरफेस। बस मुंह खोलते हो, सोचते नहीं हो। कहते बात क्लियर है। अच्छा, दोनों केस में बाहर आ गया,
यहाँ पे देखो सॉलिड में, मान लो ये सॉलिड है, अब अंदर से भरा हुआ है, क्या है अंदर से? अच्छा, अब देंगे इसको चार्ज तो कहाँ आ जाएगा? कहाँ जाएगा बेटा? कंडक्टर पे सारा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस पे। अरे बोला करो ना मुंह से, कहाँ पे जाता है? सरफेस पे। तो बोलते क्यों नहीं हो? केमिस्ट्री थोड़ी चल रही है, एक्सेप्शन आ जाएगी, इसमें नहीं आती है एक्सेप्शंस, इसमें एक्सेप्शंस नहीं आती हैं। काले को नीला बनाएंगे तो पीला हो जाएगा एक बार, अगली बार हरा हो जाएगा, इसमें सेम आंसर रहेगा। ऐसे पुत्त की तरह देखते हैं, पता नहीं क्या चेंज हो जाएगा सर, इस बार तो चेंज हो जाएगा। यहां पे देखो नॉन कंडक्टिंग, क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग? इसका मतलब इस पर जहां पे चार्ज देंगे वहीं पे आ जाएगा। मतलब मान लो इसको यहां पे चार्ज दिया हमने, ये प्लस, मान लो यहाँ पे चार्ज दिया, तो क्या यहीं पर आ जाएगा? क्यों बाहर क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि कंडक्टर ही नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर। अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, ये केस, ये केस, ये केस, क्या चार्ज तीनों केस में बाहर है? तो इन तीनों केस को हम साथ में पढ़ लेंगे। कहाँ पढ़ लेंगे? साथ में एक केस कर लेंगे और इसको अलग से पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे पहले समझे? क्योंकि इन तीनों केसेस में चार्ज कहाँ है बेटा? सरफेस पे। पक्का? पढ़ना क्या है? कुछ नहीं है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे इसके अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेंगे बस। और ग्राफ देखना है। क्या देखना है? तीन चीजें देखनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं इसको याद रखना है, तो मैं सट्टे चलाऊंगा तुम्हें बेटा। बाहर, ये बाहर जब इसको देखेंगे ना तो ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि बेटा ये थोड़ी दूरी पे है ना, तो इसको अगर यहां से देखेंगे तो ये तो पॉइंट चार्ज ही दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या? KQ/R²। तो आउटसाइड चाहे कोई भी केस हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो है ही तीन सेम है, ये वाला या ये वाला, आउटसाइड की जगह फॉर्मूला क्या आएगा? KQ/R²। क्या आएगा? पता चला? अब बार बार नहीं बोलूंगा मैं आउटसाइड। आउटसाइड होगा तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, आउटसाइड होगा तो पक्का। ठीक है। अच्छा ये पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल में भी ऐसा ही होगा अगले चैप्टर में भी। तो क्या ये बात याद रहेगी? जल्दी उतारें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू HC, लिखो जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू HC यानी हॉलो कंडक्टिंग, कॉमा HNC हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और साथ में SC यानी सॉलिड कंडक्टिंग। देखो जो पहला केस करेंगे, मैंने आपको बोला पहला केस कौन सा करेंगे? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और क्या सॉलिड कंडक्टिंग। अच्छा साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है इसमें? बाहर। क्या इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। ऐसे रिस्पॉन्स दोगे तो मजा आएगा। अब देखो करना क्या, मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ये इसका रेडियस है R। क्या रेडियस है इसका? R। क्या इतनी बात क्लियर? हमने पॉइंट ले लिए दो, एक बोला बेटा ये वाला पॉइंट और एक वाला बोला ये वाला पॉइंट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? दोनों अलग अलग केस है, दोनों बेटा। पहले केस में भी इसको हम R मानेंगे और दूसरे केस में भी इसको R। क्या इतनी बात क्लियर? पर कंडीशन क्या है बेटा? ये है इनसाइड पॉइंट, इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B। क्या इतनी बात क्लियर? मैं साइड पे लिख रहा हूं, A जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है? इनसाइड, और जो B पॉइंट है वो कैसा है बेटा? क्लियर? अच्छा क्या मैं अगर ऐसा लिखूं तो क्या बुराई कर रहा हूं? इस केस में बड़ा वाला R छोटे वाले R से बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखते हैं R स्मॉलर देन R। और इस वाले केस में क्या ये बड़ा हो गया, तो हम लिखेंगे R इज ग्रेटर देन। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा मेरे R पे कभी मैं ऐसा डाल देता हूं, कभी ऐसे, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा ये वाला तो आउटसाइड है, तो क्या पॉइंट चार्ज बन गया? तो इसका फार्मूला तो डायरेक्ट KQ/R²। ठीक है लिख देते हैं, बट हमने ऐसे नहीं करना, थोड़ा अच्छे से करेंगे। इस पे चार्ज है प्लस प्लस। क्या इतनी बात क्लियर? पहले हम करेंगे इनसाइड पॉइंट। क्या करेंगे? मतलब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे। अच्छा बेटा इनसाइड का मतलब हम समझ गए कि R जो है वो बड़े वाले R से छोटा है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो जहां पे हम निकालेंगे ना वहां पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? क्या A पे निकालना है तो A के अराउंड एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाओ। कैसे बनाओ? क्यों? क्योंकि बेटा R यहाँ पे होगा, तो क्या पूरे स्फेयर पे R होगा? रेडियस तो सेम होता है ना यार। तो हमने क्या किया है, देखो एक ऐसा करके एक गॉसियन सरफेस बना दी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर बेटा इस पे चार्ज होता, यार अंदर तो खाली है ना ये, अगर चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो क्या ऐसे बाहर को होती? अगर होती तो क्या ऐसे बाहर को होती? होती ना यार।
तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात की? बट बेटा चार्ज है क्या यहाँ पे अंदर ना, सारा चार्ज कहाँ है? तो क्या क्यू इनसाइड जीरो आ गया? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितनी आ गई इनसाइड के केस में? जीरो। कितनी आ गई? क्या याद रहेगी मेरी बात? पक्का, गारंटी, क्योंकि सारा चार्ज ही कहाँ है इस बार। अच्छा मैंने ऐसा नहीं बोला क्यू इन जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो ना यार, अगर क्यू इन तो कुछ नहीं है पर क्यू यहां रख दूं तो इलेक्ट्रिक ऐसे निकलती है फील्ड है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर क्यू इन अभी भी जीरो। बट इस केस में ऐसा हुआ, ये ऐसी सिमेट्री बनी कि ऐसा इस बार हो गया। हर बार हो कोई जरूरी, पर इस बार चार्ज ही नहीं था अंदर, चार्ज सारा बाहर था, तो इलेक्ट्रिक कितनी है? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सेकंड केस करते हैं आउटसाइड का। कौन सा केस करते हैं? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब अब आर है वो बड़ा हो गया आर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगी। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, बेटा इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखो खाली था ना पूरा, पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो ये पूरा चार्ज आया ना, इस बार आया ना। अब अगर बाहर से देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज दिखेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का, मैं के क्यू बटे, अगर मान लो इसके ऊपर ये क्यू चार्ज है। तो क्या इतनी बात क्लियर है तुम्हें? पक्का। अच्छा आर बड़ा वाला मत लिखना, हमेशा छोटा वाला लिखना। कौन सा लिखना? अरे आर तो ये है ना, आर गॉसियन सरफेस वाला लेना है हमेशा। कौन सा लेना है? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। कुछ चाहिए? अच्छा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं यहीं से, देखो ई डॉट डी ए करके दिखा दूं, करके देख लो यार, तुम बोलोगे कराया नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एक ही बार कराऊंगा इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानेंगे तो क्या ई, क्योंकि देखो बाहर को होगी, एरिया वेक्टर भी बाहर को। एरिया क्या गॉसियन सरफेस का एरिया ऑफ स्फीयर क्या 4 पाई आर स्क्वायर, पर आर कौन सा? छोटा वाला। तो क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसके अंदर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? सबको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आउटसाइड है, कैसी है? क्या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, ग्राफ याद रखना ई वर्सेस आर का। तो यहाँ पे है जब छोटा आर और बड़ा आर बराबर हो जाए, यानी ये देखो सरफेस वाला पॉइंट है। अच्छा सरफेस के अंदर देखो, सरफेस के अंदर क्या इनसाइड पॉइंट है और सरफेस के बाहर कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड। अच्छा इसका मतलब सुनना ध्यान से, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? मतलब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा एक ही लाइन बनानी होती है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया। उसके बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि के क्यू तो कांस्टेंट है ना यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? याद रखना, अगर यहाँ पे आर हो या आर स्क्वायर हो तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाइपरबोला होता है ना, पढ़ा ना है तुमने, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, वही है। अरे क्या तुम्हें याद रहेगा? पक्का। ये देखो स्टार्टिंग में जीरो फिर हाइपरबोला। अच्छा कोई पूछे सरफेस पे कितना है? कोई पूछे बट सरफेस का पॉइंट क्या? क्या आर आर के बराबर हो गया? तो बस यहाँ पे के क्यू बटे आर स्क्वायर डाल देना। आर कौन सा? रेडियस वाला। खत्म होगी बात। पूछेगा नहीं तुम्हें वैसे, पर क्या याद रहा? पक्का। उतारे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। क्या एडिंग डालेंगे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। मतलब ऐसा सॉलिड है तो वो सॉलिड है, पर है कैसा? नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर इंसुलेटेड टाइप कुछ। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इसका मतलब यहां पे आ जाओ, मतलब इस पर जो भी चार्ज देंगे क्या वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर वो चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब ये सफेयर था, इसको चार्ज दिया हमने तो ये कहां? अंदर ही रह गया। कहां रह गया? अंदर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। मान लो इसका रेडियस है, वही रेडियस इसका आर। क्या इतनी बात क्लियर है? हमको वही बताना है, एक ए पॉइंट पे और एक क्या बी पॉइंट आउटसाइड है, तो पॉइंट चार्ज बन गया, उसकी तो कोई दिक्कत हमको। बट पिछली बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही थी, पर इस बार जीरो। अच्छा मान लो वही चार्ज है क्यू। कितना चार्ज है टोटल है इस पे चार्ज क्यू। अब बेटा फील करो, ये चार्ज क्या अब वॉल्यूम में चार्ज है? अरे सफेयर है ना नींबू टाइप, तो चार्ज दिया इसको वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम के लिए क्या रो डिफाइन करते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए आ जाएगा रो कूलम पर मीटर क्यूब। कैसे लिखेंगे? देखना, रो का वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा रो इज इक्वल टू चार्ज कितना है? क्यू।
टोटल वॉल्यूम कितना है, क्या 4 पाई, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्या आर क्यूब। क्या ये बात तुम्हें समझ आई या नहीं है, पक्का, क्या मुश्किल लगी तुम्हें ये बात, गारंटी। अच्छा यहां पे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है इनसाइड पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है, तो हम लिखेंगे ई इनसाइड। ई इनसाइड मतलब आर इज स्मॉलर देन आर, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, ये वाला आर। अब सुनो, सबसे पहले जहां पे निकालना है कि गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। तो बेटा यहां से यहां तक गए, आर पे एक गॉसियन सरफेस बनाई। पिछली बार गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा था, पर इस बार ये देखो, ये क्या चार्ज आ रहा है इसके अंदर, अच्छा, पर क्या पूरा चार्ज क्यों आ रहा है या कम चार्ज आ रहा है, छोटा है ना गॉसियन सरफेस, तो क्या कम चार्ज आ रहा है इसके अंदर, मतलब ये पूरा वाला चार्ज इसमें नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा बेटा छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं, बाहर को होगी, तो हमने बोला ई डॉट डी ए। बेटा एरिया कितना है इसका, क्या 4/3, एरिया की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, आर कौन सा लेंगे, गॉसियन वाला, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अरे इसका एरिया, क्या इतनी बात क्लियर, इज इक्वल टू क्यू इन। बेटा फॉर्मूला क्या, क्यू इन का फॉर्मूला है रो इंटू वी, क्या फॉर्मूला है, रो इंटू वी, तो हम लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, पर बेटा वॉल्यूम इस वाले सिलेंडर, इस वाले क्यू सफेयर का, इस वाले सफेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 क्या पाई आर क्यू और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है, 4 पाई से 4 पाई और एक आर से ये यहां पे एक आर बचा। बेटा यहां पे वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या इस बार 0 आई, इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहां पे थोड़ी कम, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा। अरे तुम्हें समझ आया। अच्छा क्या रो की वैल्यू पता है हमको, क्या यहां पुट कर दें, तो E इज इक्वल टू रो की वैल्यू देखो क्या है, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ये वाला 3 ऊपर चले जाएगा, तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब सुनो यहां पे देखो बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट के यहां पे आ जाएगा, तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 क्या के बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू आई वो आई के क्यू आर डिवाइडेड बाय यहां बचा आर क्यू। क्या याद रहेगी मेरी वैल्यू तुम्हें, इनसाइड की वैल्यू ये भी फॉर्मूला सेम और ये भी फॉर्मूला, डिपेंड करता है कौन सा लगाना है आपको। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा अगर हमको आउटसाइड बताना है, क्या बताना है आउटसाइड, तो बेटा आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन, तो ये तो सीधे लिख सकते हैं हम के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या तुम्हें याद रहेगा, अरे पॉइंट चार्ज बन गया ना यार। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, इस बार ग्राफ बनाऊं, तो ये है ई वर्सेस आर का ग्राफ, यहाँ पे है ई इज आर इज इक्वल टू आर। बेटा इनसाइड क्या 0 है इस बार, इनसाइड 0 है या नहीं है, नहीं है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छोटा आर है। डायरेक्ट छोटे आर पे देखना, बड़े आर पे, अरे बड़ा आर तो कांस्टेंट है ना रेडियस, छोटा आर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे होता है। उसके बाद क्या बना आर स्क्वायर, तो बनेगा हाइपरबोलिक। क्या बनेगा, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। आज थोड़ी एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, थोड़ा दिमाग खुलेगा आपका। मान लो कंडक्टर है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। क्या इतनी बात क्लियर है, ये इसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब सुन, हुआ क्या कि मैंने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, मैंने दिया नहीं इसको, मैंने रखा है यहां पे। रखने का मतलब समझते हो कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। मैंने ऐसा नहीं है कि सफेद, ये देखो ये शेल 1 है ना, ये कैसा है शेल, और ये है शेल 2। मैंने शेल 1 को चार्ज नहीं दिया, मैंने शेल 1 को चार्ज, अगर शेल 1 को चार्ज देता तो कुछ ऐसे आता प्लस प्लस प्लस, है ना। मैंने नहीं दिया इसको, मैंने रखा। मैंने क्या किया, रखा चार्ज। मान लो पहले न्यूट्रल था तो अभी न्यूट्रल है, ठीक है, रखा है सिर्फ चार्ज। अच्छा
बेटा मैंने क्या कर दिया, प्लस क्यू को दिया, मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाने की ट्राई की। क्या की? तो जब गॉसियन सरफेस बनी तो गॉसियन सरफेस का काम एक ही है, वो बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करो, पर हमने तो प्लस क्यू लाया ना यार, हमने तो क्या लाया? तो होगा क्या, इसके अराउंड एक माइनस इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस 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 चार्ज आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां पे हो जाएगा माइनस क्यू, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और बेटा ये आपका मटेरियल है, ये क्या है आपका? ये मटेरियल है आपका। अच्छा, अब बेटा अगर माइनस क्यू आया इसमें, अगर इंड्यूस्ड हुआ, पर क्या प्लस क्यू भी इंड्यूस्ड होना पड़ेगा? अरे पहले तो जीरो था ना यार, अगर माइनस क्यू लाया, इंड्यूस्ड हुआ तो क्या प्लस क्यू भी आएगा? अच्छा, प्लस क्यू कहां आएगा? प्लस क्यू क्या इधर आएगा या बाहर आएगा? प्लस क्यू आएगा बाहर। कहां आएगा? अरे यहां तो मटेरियल है ना, मटेरियल में तो हो नहीं सकता क्योंकि वो फिर बाहर आ जाएगा। पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, तो सारा चार्ज क्या बाहर आएगा। इसका मतलब माइनस क्यू यहां पे आया और क्या प्लस क्यू बाहर इंड्यूस्ड हुआ? प्लस क्यू क्या हुआ? बाहर। क्या तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। मतलब यहां पे आ गया प्लस क्यू, हमने दिया क्या था? प्लस क्यू। माइनस क्यू खुद से आया और खुद अरेंज हुआ, और प्लस क्यू भी खुद अरेंज हुआ। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है, ध्यान सुनना, वो निकालनी है एक इस ए पॉइंट पे, एक इस बी पॉइंट पे और एक इस सी पॉइंट पे। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा सी पॉइंट क्या आउटसाइड पॉइंट है, तो यार ये तो पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? तो ये तो देखेगा आउटर स्फीयर पे कितना है, क्या क्यू, तो सीधे लिखेंगे के क्यू बटे छोटा आर स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ आया? अच्छा, अब बात आती है ए और बी की। बेटा ए भी कंडक्टर के अंदर है और बी भी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। इनसाइड द, बेटा यहां तो खाली है, पर क्या यहां पे मटेरियल बड़ा है? मतलब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। ए पे जीरो आ भी सकती है और है तो वो भी कंडक्टर के अंदर, पर वो मटेरियल के अंदर। अच्छा, आ जाओ देखते हैं। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, यहां पे लिखता हूं साइड पे। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैंने सफेद ये जो सिस्टम बना है ना, ये सिस्टम कैसे बना है? बेटा एक शेल है आपका S1 जिसपे चार्ज है माइनस क्यू। ये देखो एक शेल है S1 जिसपे चार्ज है, और इसका रेडियस है A। क्या रेडियस है? अच्छा, एक शेल है जिसका रेडियस है B। कितना रेडियस है? B, और इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। क्या दो चार्ज आ गए? और एक है आपके पास पॉइंट चार्ज। क्या है एक आपके पास? एक है आपके पास पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। क्या यही बना? अरे ऐसे ही बना ना यार। अब फिर करो पॉइंट चार्ज के लिए ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, बाहर ही है ना यार, आर दूरी पे। मतलब इसके लिए ए भी यहां, बी भी यहां और सी भी यहां। मतलब इसके लिए तो सेम ही फॉर्मूला आएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। के क्यू बटे, अच्छा यहां पे देखो माइनस की वजह से, बेटा माइनस की वजह से ये वाला सफेद देखो, इसकी वजह से ए अंदर है, पर क्या बी और सी बाहर है इसके लिए? इसके लिए बी भी क्या है और सी भी क्या है? क्या इतनी बात क्लियर है? बेटा बड़े वाले के लिए देखो ए और बी अंदर है, यानी ए भी अंदर और, पर क्या सी बाहर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब लिखते जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक कितने कारणों की वजह से होगी? सुनते हैं ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? एक सफेयर 1 की वजह से होगी, एक होगी सफेयर 2 की वजह से, यानी शेल 2 की वजह से, और एक होगी ई नेट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। अच्छा बेटा पहली बात है ये पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? तो बेटा इसके लिए ए बी सी सब आर दूरी पे हैं, तो इसके लिए तो हम सीधे लिख सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए ये आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये भी क्या आ जाएगा? के क्यू बटे, और ये भी क्या आ जाएगा? के क्यू बटे। अरे यार इसके लिए दूरी आर ही आएगी ना, ये देख, पहले ये आर ले लेंगे, फिर ये आर ले लेंगे, और फिर इसके लिए तो सेम ही रहेगा। अच्छा इसकी बात करते हैं। बेटा क्या इसके लिए बी और सी बाहर है, तो बी और सी क्या बन गए इसके लिए? पॉइंट चार्ज। क्या बन गए? अच्छा रेडियस कितना है इसका? ए। कितना रेडियस है? तो ध्यान से देखो हम क्या लिखेंगे S1 के लिए। बेटा ये ए पॉइंट तो है नहीं, ए पॉइंट तो अंदर है, पर बी और सी बाहर है, तो क्या लिखेंगे? के क्यू बटे आर स्क्वायर। अरे ये दूरी आर हो जाएगी ना, ये दूरी भी आर, पर कैसे लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या क्यू माइनस में?
माइनस ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, किसकी तरफ है? अच्छा बेटा सी में भी सेम रहेगा, यानी माइनस के क्यू बटे, क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ये कंडक्टर है, ए पॉइंट इसके लिए क्या अंदर है? ए पॉइंट क्या है इसके लिए? यार अंदर तो खाली है, तो चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी? जीरो। कितनी आएगी? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा यहाँ पे देखो प्लस की, बेटा ए और बी इसके लिए अंदर है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या लिखेंगे? ये देखो सफेद टू की वजह से ए में जीरो और बी में भी, क्या क्लियर है? अच्छा सी की बात करते हैं, बेटा सी इसके लिए बाहर है, तो क्या पॉइंट चार्ज बन गया, तो सीधे लिख सकते हैं के क्यू बटे, और प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्लस का चार्ज है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब निकालो ई नेट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितनी आई? के क्यू बटे, इस पे कितनी आई? ये और ये जीरो, तो कितनी आई? जीरो। ये मर गया, कितना आया? के क्यू बटे, क्या तुम्हें समझ आया? अब सुनो, क्या बी पे जीरो आनी चाहिए थी? मटेरियल में था, तो क्या जीरो आई? हाँ। पर क्या ए भी कंडक्टर के अंदर ही था? जीरो आनी चाहिए थी, पर क्या आई? तभी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जीरो हो ऐसा जरूरी? जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? अरे खोखला भी हो सकता है ना कंडक्टर, खोखले वाले में हो सकती है। पॉइंट चार्ज रख दूं तो है ना यार, ये देख पॉइंट चार्ज रखा था तो के क्यू बटे आर स्क्वायर आई ना। हुआ क्या, इन दोनों ने काटी है एक दूसरे को, इन दोनों की वजह से आई नहीं है, पर दूसरे की पॉइंट चार्ज की वजह से तो है ना। देखिए इसकी वजह से कितनी है, इसकी वजह से कितनी है, पर क्या पॉइंट चार्ज की वजह से तो है ना यार। क्लियर है? हाँ बीच में मटेरियल में जो मर्जी रखो, क्या इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से आई ना जीरो। क्या क्लियर है बात? पक्का? कुछ पूछना है तुमने? अच्छी इलस्ट्रेशन थी ये, जिससे आपको थोड़ा दिमाग खुलता है कि अब आपने देखा हाँ मटेरियल में जीरो होगी। फिर से देख लो हुआ क्या, यहां पे प्लस क्यू रखा तो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। क्या हुआ? माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, तो प्लस भी होगा भाई, जीरो होना चाहिए ना यार। अच्छा प्लस क्यू भी हुआ, पर मटेरियल में नहीं हो सकता, वो कहां हुआ? बाहर हुआ। कहां हुआ? बाहर हुआ। फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कुछ खास नहीं किया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। क्या होता है चैप्टर? खत्म। इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 5-10 क्वेश्चन करेंगे गॉस लॉ पे, हर एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पढ़ के आना। ठीक है? क्लियर है? पक्का? गारंटी? ठीक है।